तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है एंड ये इंग्लिश का चैप्टर है। बेसिकली जानती हूँ नेल्सन मंडेला देख के आपको लग रहा होगा अरे हिस्ट्री कहाँ से आ गया। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस इज़ नॉट एन हिस्ट्री लेक्चर, इट्स बेसिकली एन इंग्लिश लेक्चर, सो जस्ट फोकस ऑन दैट बिकॉज यू आर हैविंग योर बोर्ड एग्जाम सून and having a good amount of information in this chapter will help you answering your answer in a better way, and trust me, it's one of the easiest topic that you could have a good hold to get a good marks. So just have a brief of it so that when you will get the question from this chapter you will not need to think that you have to attempt any other question. Just have to make why I'm putting emphasis on this chapter is that I want everyone to just once like understand this chapter because it's really good for the betterment of society. Though Nelson Mandela comes from Africa, but the same thing has been happened, and I'm sorry to say in a invisible way still happens in our country, which is about the blacks and the whites, right? तो चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या नेल्सन मंडेला चैप्टर के अंदर। देखिए नेल्सन मंडेला जो कि आपको सबको पता है अफ्रीका के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, जो भी रहे हों तो वो थे, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा ये जो ब्रिटिशर्स थे ये जहाँ जहाँ भी जाके रूल करते थे वहाँ पे हम कहते थे कॉलोनाइजेशन। तो इन्होंने सिर्फ हमें ही बर्बाद नहीं किया, इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। तो जब ये ब्रिटिश का राज चल रहा था अफ्रीका के ऊपर तो वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे कि ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस करते थे, जैसे कि उन्होंने इंडिया में भी किया। तो मतलब वो ब्लैक्स को तो ह्यूमन बीइंग की तरह भी नहीं रहने देते थे, मतलब वो एक जानवर की तरह समझते थे, मतलब उससे भी बदतर ही समझते थे। अफ्रीकन्स को जो वाइट्स थे दे नॉट इवन कंसीडर देम एज ह्यूमंस। सोचिए आप ज़रा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला जब मतलब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जैसे हम सब पहले हमारा बर्थ होता है फिर हम धीरे 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 ना बड़े होते हैं, यंग होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो हम चीज़ों को समझने लगते हैं। जैसे हमारे बड़े बोलते हैं अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब बड़े हो गए तो समझ नहीं आएगा। तो वही उनके साथ भी हो रहा था। एंड जब वो बड़े हो रहे थे तो वो तो बस इतना ही चाहते थे कि लाइक मैं है ना, मुझे एक नॉर्मल सा एक बचपन चाहिए जिसमें मैं अपने जो जो मैं चाहता हूँ वो कर सकूँ, क्योंकि अफ्रीकन से बहुत सारे राइट्स छीने हुए थे, जैसे कि उस टाउन में ना रहना जहाँ पे वाइट्स रहते थे, कुछ गेम्स नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उनको बहुत बुरा लगता था कि अरे फिर मेरा इंसान होने का फ़ायदा ही क्या, मतलब ये जो डिसाइड करेंगे बस मैं वही कर सकता हूँ, मेरे अपनी फ्रीडम का है, मैं खुद से एक डिसीज़न भी नहीं ले सकता। तो फिर उनको बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे इनके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो जो ब्लैक्स के ख़िलाफ़ ये वाइट्स आप कह सकते हैं बुरा कर रहे थे, उसका टर्म जो है उसको कहते हैं एपाथाइड। तो एपाथाइड होता है कि ब्लैक्स के ऊपर जुर्म करना बाय वाइट्स। तो इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने इसके ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ उठाई। तो ये जैसे कि ब्रिटिशर्स हमेशा भी करते थे, जैसे कि गांधी जी के साथ क्या किया इन्होंने, जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम, अगर आपको याद होगा, तो जब गांधी जी ने सोचा कि मैं आवाज़ उठाऊंगा, उनको भी जेल में डाल दिया था ना, आगा खान पैलेस के अंदर रखा था। तो उसी तरीके से सेम इनका काम ही यही है कि दबा किसे देना। नेल्सन मंडेला को भी इन्होंने 27 साल के लिए जेल में डाल दिया था ऑन क्रिमिनल चार्जेस। सोचो एक नॉर्मल सा इंसान वो क्रिमिनल हो गया जस्ट बिकॉज ही रेज्ड हिज वॉइस फॉर एपाथाइड विच वॉज बिंग डन बाय वाइट। तो फिर वाइट्स का रूल था अफ्रीका में, तो लोग उसको मान रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो डू और डाई वाला करूँगा, मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के रहूँगा। फिर इन्होंने नेल्सन मंडेला जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और इन्होंने कहा कि जो वाइट हम पे जुल्म कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और हमें भी अपना फ्रीडम चाहिए, हमें भी राइट्स चाहिए कि हम अपनी आप से अपना डिसीज़न ले सके, है ना। एंड 1994 के टाइम पे नेल्सन मंडेला ने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे BJP वगैरह होती है, कांग्रेस होती है, तो वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इन्होंने 1994 में ज्वाइन किया एंड इसी के थ्रू ये इलेक्ट हुए थे। और फिर इन्होंने अब ये भी चाहते तो यहाँ पे वाइट्स की तरह ही घटिया हरकत कर सकते थे, उनसे भी उनके राइट्स छीन सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हम भी जानवर वाली हरकत करेंगे तो हमारे में उनके में फ़र्क क्या रहेगा। तो इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और इन्होंने वाइट्स को भी उतने ही प्यार से, उतने ही इम्पोर्टेंस दी जैसे कि उन्होंने अपनी कंट्री अफ्रीकन पीपल्स को दिया, है ना। 10 मई 1994 को यूनियन बिल्डिंग पिटोरिया में इन्होंने शपथ ली थी एज अ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी, और फाइनली अफ्रीका जो है फ्री हो जाता है। एंड
इनके 2 न्यूज़पेपर भी चलते हैं, नकोसी सिकेलेल, ये वाइट्स का न्यूज़पेपर है जो ब्रिटिशर्स हैं, और ये ब्लैक्स का डाइस्टेम। तो ये 2 न्यूज़पेपर चलते हैं इन लोगों की कंट्री में। और एंग्लो वॉर भी देखने को मिला अफ्रीका के अंदर, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। एंड इनकी जो फैमिली थी ना, ये अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छे से नहीं जी पाए थे, ना एक अच्छे बेटे बन पाए, ना अच्छे हस्बैंड। इनको ऐसा लगता था क्योंकि बेचारे को 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, तो इन्होंने क्या फ़र्ज़ निभाया, कुछ भी तो नहीं निभा पाए। तो इनको बहुत बुरा लग रहा था कि ना मैं एक अच्छा बेटा बन पाया, ना मैं एक अच्छा पिता बन पाया, नहीं ये वो। तो नेल्सन मंडेला ने एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म को, जो कि दुनिया पे एक धब्बा है, उसको ख़त्म किया, एपार्थाइड, एंड अपनी कंट्री को फ्रीडम की ओर ले गए, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के। So yes, there are very limited and precious people like him. So this was all about Nelson Mandela. I hope it's clear, and if it is, do like, share and subscribe the channel and comment. Thank you.